नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, विगत लंबे समय से आप मुझे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे पे सुन रहे हो। सबसे पहले रजिस्ट्रार नीरज के पवन के समय से लेकर हमने जो मुद्दा उठाया था, तब से लेकर आज दिनांक तक हम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में अपनी बेबाक राय रखते आए हैं, चाहे वह सहकार विभाग के खिलाफ हो या फिर आम निवेशक के हित में हो। हमने अपनी बात बेबाकी के साथ आपके साथ रखी है। लेकिन आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पक्ष में। आज की तारीख में राजस्थान में करीब 700 से अधिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनमें मैं मानता हूं कि 500 से अधिक सोसाइटियां ऐसी है जिस पे सिंगल एलिगेशन नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप उन पर नहीं है। आज की तारीख में पिछले 22 तारीख से लेकर जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की स्थितियां क्रिएट हुई। इस लॉकडाउन की स्थितियों के क्रिएट होने पर आज की तारीख में एक ठेला चालक से लेकर बड़ा उद्यमी आज की तारीख में अपने घरों के अंदर बैठे हैं। सारे कारोबार सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि आरबीआई ने जो लोन्स दे रखे हैं उनके ऊपर भी मोरेटोरियम अवधि लागू कर दी है। कई अच्छे ख्यातनाम मार्केटिंग बिजनेसमैन पर्सन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले समय में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी, इस बारे में अपनी राय रखते जा रहे हैं। वहीं जब एक लंबे समय से लेकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के संदर्भ में मैं अपनी राय रखता हुआ आ रहा हूं, तो आज ये आवश्यक हो गया है कि आज मैं उन सोसाइटियों के बारे में बात करूं जिन पे सिंगल एलिगेशन नहीं है, जो आज की तारीख में अपने छोटे शहरों के अंदर काम करती हुई छोटे फुटकर व्यवसायियों को बचत के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें कम ब्याज दरों पे सुलभ ऋण उपलब्ध करवा रही है। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान के अंदर चलने वाली प्रत्येक उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पर आप संपूर्ण हिंदुस्तान भी समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, इनका काम क्या होता है। इन्होंने सदस्यों से ये जमाएं लेते हैं और उन्हीं जमाओं को वो अपने सदस्यों को ऋण के रूप में वितरित करते हैं। अब स्थितियां क्या होती है, जब आपने अपनी राशि जमा कराई तो जमा कराने पर आपको जो ब्याज के साथ ये मैच्योरिटी के रूप में पेमेंट करते हैं, वो राशि जब ये ब्याज के रूप में लोगों को देते हैं तो वो राशि ये वसूल करके देते हैं। पिछले 22 मार्च से लेकर जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की स्थिति से विगत मैं ये मान रहा हूं 1.5 से 2 महीने हो गए, सारी सोसाइटियां बंद है। इस अवस्था में समस्त सोसाइटियों ने जो लोन दे रखे थे, वो लोन ऐसे लोगों को दे रखे थे जो फुटकर व्यवसायी है, जिनके पास आज की तारीख में खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। क्योंकि बड़े व्यापारी को तो दुनिया लोन देती है, बैंक लोन देते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन छोटे व्यापारियों को जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जिनकी सिविल मेंटेन नहीं होती है, जो नॉन सिक्योर्ड लोन होते हैं, वो यही सोसाइटियां देती है। तो इन सोसाइटियों ने जो लोन दिए हुए हैं, उन लोनों के जो डेली किस्त है, मंथली किस्त है या साप्ताहिक किस्त है, उन किस्तों की वसूली नहीं हो पा रही है। इनके स्टाफ को इन्होंने वसूली नहीं कर पा रहा है, तो इस अवस्था में इनके पास एक भी रुपया आ नहीं रहा है। लेकिन समय जाता जा रहा है, जब ये सोसाइटियां अपना ऑफिस खोलेगी तो उस समय मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर लोग मैच्योरिटी लेने के लिए आ जाएंगे। सोसाइटियां आपसे जो पैसा लेती है वो अपनी जेब में नहीं रखती है कि वो आपको डबल करके दे देगी। आपके ही पैसों को वो आपके ही मेंबर्स में रोटेट करती है, और उस प्रकार रोटेट करने की स्थिति में वो रोटेट करके उस पे जो मार्जिन होता है, वो मार्जिन उठाकर वो आपको पैसा देती है। साथियों, मान लीजिए लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो गई। लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात जैसे ही आपका टाइम पूरा हुआ, आपको पैसों की जरूरत है, आप सोसाइटी के दफ्तर पहुंच गए और आपने कर दी मैच्योरिटी राशि की मांग।
साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वही सोसाइटियाँ हैं, ये वही लोकल सोसाइटियाँ हैं जिनके प्रमोटर मंडल्स के साथ, जिनके अधिकारियों के साथ, जिनके मैनेजर्स के साथ आप बैठ के चाय पानी कर सकते हैं, जिनका घर परिवार आप जानते हैं, जिनको लंबे समय से आप परख रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी परिधि पे ये खरे उतरे हैं। तो अभी की ये स्थितियां इनकी नहीं होगी कि ये आपको तुरंत मैच्योरिटी राशि का भुगतान कर पाए। मैं ये सारे सोसाइटी संचालक जो राजस्थान में है वो नरेंद्र जोशी के रिश्तेदार नहीं है कि आज उनके पक्ष में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि मैंने आदर्श को, नवजीवन को, संजीवनी को, अर्बुदा को, इंडियाना क्रेडिट, भविष्य क्रेडिट, इन सोसाइटियों के जो निवेशक है इनकी तकलीफों को देखा है, उनके लिए लड़ रहा हूँ और उनकी मजबूरियों को समझ रहा हूँ। जब किसी सोसाइटी मंडल के संचालक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, फिर पैसा मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी संचालन करने वाले ही अंदर चले गए। और सहकार विभाग का काम क्या है? किसी सोसाइटी के ऊपर शिकायत आई तो उसके ऊपर लिक्विडेटर बैठा देते हैं और लिक्विडेटर 10 साल 20 साल काम करेगा। तो प्रत्येक निवेशक से मेरी ये गुजारिश है कि आपका अगर मैच्योरिटी टाइम होता भी है, यहाँ मैं आगाह करना चाहता हूँ, सहकार विभाग भी सुने। अगर मैं उदयपुर शहर से हूँ तो उदयपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार साहब सुने, राजस्थान रजिस्ट्रार श्रीमान नरेश पाल जी गंगवार साहब सुने, और मैं तो ये भी कहता हूं कि कृषि मंत्री भी अगर इस पोस्ट को सुनना चाहे, उनके पास है तो जरूर सुने कि सहकारिता के अस्तित्व को यदि जिंदा रखना है तो जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरेटोरियम अवधि लागू की, उसी प्रकार सहकार विभाग को भी ये जो बीच का लॉकडाउन का पीरियड चला है इसको मॉरेटोरियम पीरियड के रूप में इन सोसाइटियों के लिए लागू करना चाहिए कि किसी की मैच्योरिटी की डेट आ भी गई है तो जितने टाइम लॉकडाउन रहा उतने टाइम मैच्योरिटी की डेट से वो दिन वापस आगे बढ़ जाए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में सोसाइटियां इस अवस्था में नहीं है कि वह निवेशकों को भुगतान कर पाए, क्योंकि विगत लंबे समय से उनके पास न तो नई डिपॉजिट आ रही है, न लोन की किस्तों का भुगतान आ रहा है, और जिन सदस्यों को उन्होंने ऋण का भुगतान किया है वो अगर आज इस विपदा के समय में अगर सोसाइटी से रिक्वेस्ट करते हैं एक सदस्य के रूप में, आपकी थोड़ा इंतजार कीजिए, तो सोसाइटी प्रमोटर मंडल का करना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ही का पैसा वो आप ही के सदस्यों को लोन के रूप में दिया है, तो आपको उतने समय का इंतजार करना पड़ेगा जितना समय लॉकडाउन की अवधि रही है। तो ये बात तो हो गई मैच्योरिटी की। अब बात करते हैं प्री मैच्योरिटी की। मैं मानता हूं लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के पास इनकम नहीं है, असंतोष के भाव उत्पन्न होंगे और कई निवेशक प्री मैच्योरिटी लेने के लिए सोसाइटी के कार्यालय चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक सोसाइटी प्रमोटर मंडल से, चाहे वो राजस्थान की कोई भी सोसाइटी हो, आप ये तय कर लें कि आपको प्री मैच्योरिटी नहीं देनी है। आप ये नहीं सोचे कि नरेंद्र जोशी कौन है आपको आदेश दे रहा है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि सहकार जगत जिंदा रहे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सारे सोसाइटी वाले मिलकर अपनी एक एसोसिएशन जो आपकी है, आप ये तय करें कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में हम प्री मैच्योरिटी नहीं देंगे। साथ ही मैं एसोसिएशन अगर आप सोसाइटी की है तो उनसे निवेदन करता हूं और सहकार भारती से निवेदन करता हूं कि आप एक गाइडलाइन रजिस्ट्रार को जारी करें और रजिस्ट्रार को इन सोसाइटियों पे भविष्य में क्या तकलीफ आ सकती है उन तकलीफों के बारे में विस्तार से बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई सोसाइटी मेंबर ने अगर कोई राशि जमा कराई है तो वह इंतजार करे। यदि किसी ने लोन लिया है वह पैसा नहीं दे पा रहा है तो वह भी अपनी निष्ठा रखे। इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि यही सोसाइटियां हैं जो कल के बाद आपको लोन सुविधा भी देगी, आपकी डिपॉजिट राशि की सुरक्षा भी करेगी। एक छोटी सी बात, जब नोटबंदी भी हुई ना तब भी ये बात हुई थी, जब आज की तारीख में जब ये लॉकडाउन भी हुआ तब भी ये बात हुई कि घर का नजदीक का व्यापारी ही हमारे काम आएगा। कोई बैंक बिना सिविल वाले व्यक्ति को लोन नहीं देगी।
बिना इनकम टैक्स रिटर्न वाले को लोन नहीं देगी। ये सोसाइटियां जिंदा रहेगी तो सहकार जगत जिंदा रहेगा। तो मैं समस्त सोसाइटियों से निवेदन करता हूं, आप सभी अपने एसोसिएशन के माध्यम से सहकार भारती को, रजिस्ट्रार जयपुर राजस्थान को, अपने क्षेत्र के डिप्टी रजिस्ट्रार को आप पत्र लिखें कि आपको भविष्य में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किसी का क्लाइंट द्वारा किसी प्रकार की अगर कोई कंप्लेंट की जाती है तो उसको किस तरीके से उनको मैनेज करना है, इस संदर्भ में एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में मैंने मुख्य रूप से कहा है कि जिन्होंने लोन लिया है वो लोन राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो सोसाइटी को समय पर जब आपके पास राशि की व्यवस्था हो आप भुगतान करें। जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है वो मॉरेटोरियम पीरियड, यानी कि अगर 50 दिन का लॉकडाउन है, 70 दिन का लॉकडाउन रहा, उस समय को सोसाइटी को मॉरेटोरियम अवधि के रूप में दे, ऋण अवकाश जैसे होता है उस रूप में दे। प्री मैच्योरिटी के रूप में मैं पहले ही कहता हूँ प्रत्येक सोसाइटी संचालक से कि प्री मैच्योरिटी आप किसी भी रूप से न करें, तो तभी हमारा सहकार जगत जिंदा रह पाएगा। वरना मैं एक बात बता दूं, कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के फोन आते हैं जो मुझसे चर्चा करते हैं, जो ये पूछना चाहते हैं कि सर हमारी सोसाइटियां राशि का भुगतान नहीं कर रही है, हम क्या करें। मेरा एक नेक सलाह रहेगी, सबको नेक सलाह रहेगी, अगर सहकार जगत को जिंदा रखना है तो आपको सहकारिता के उद्देश्य को जिंदा रखना पड़ेगा। सब एक के लिए, एक सब के लिए, ये जो सिद्धांत है उसको कायम रखना पड़ेगा। प्रत्येक सोसाइटी संचालक से मेरा ये निवेदन है कि ये वीडियो प्रत्येक निवेशक तक शेयर करें, प्रत्येक निवेशक और अदर निवेशक तक शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सहकार भारती को, रजिस्ट्रार जयपुर को और प्रत्येक उप रजिस्ट्रार से यह निवेदन है कि सहकार जगत को जिंदा करने के लिए ये जो आप दूरगामी स्थितियां हमारे सामने आएगी उनके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है कि उनसे कैसा निपटा जाए। इस मामले में किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में किसी भी निवेशक के मन में कोई भी गलत ख्याल आता है कि मैं कुछ करूं और मेरे लिए कुछ अच्छा हो, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा है, एक बार मुझसे राय जरूर लें। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती सैकड़ों निवेशकों के साथ कोई खिलवाड़ कर दे। समस्त निवेशक भाइयों से उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो को बखूबी समझे होंगे और लॉकडाउन की अवधि के पश्चात आप मान के चले कि लॉकडाउन ओपन होने के 2 महीने तक भी आप सोसाइटी के प्रमोटर मंडल को सहयोग प्रदान करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।